स्टेप के जरिए आप लोग अपना मंजिल तक पहुंच सकते हो। अब स्क्रीन में देखिए कि बहुत बड़ी दीवार है। अभी सवाल है कि हाउ टू जंप दिस बिग वॉल। मैं आज जो बताना चाहता हूं, अगर आप लोग की समझ में आ जाता है तो आसानी से आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आप जिंदगी में जो गोल फिक्स करेंगे वहां तक पहुंचना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं अभी आपके लिए कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। पहला जो सवाल पूछा था कि हाउ टू जंप दिस बिग वॉल, इसका जवाब में ना जाने आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ सकता है, मगर मैं कुछ दिखाता हूं सवाल। अभी यह क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करता हूं। मैं आखिर में बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। जितने लोग आज अनम्यूट हो, होस्ट हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये वॉल को जंप करना, ये 25 फीट वॉल है, हाइट है 25 फीट, उसको जंप करना पॉसिबल है? यस नो? जितने लोग को होस्ट हो, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं सर, जंप करना नहीं सर, नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल, बट सिस्टम के साथ पॉसिबल। ओके, तो पहला पता चला कि आपका जवाब ये हो कि नॉट पॉसिबल, और सिस्टम के जरिए पॉसिबल हो सकता है। ओके, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगर ये दीवार को हम लोग जंप करना चाहेंगे, क्या क्या रिस्क हो सकता है? क्या क्या रिस्क आ सकता है? बस थोड़ा गिर सकते हैं? यस नो? सर करेंगे तो नहीं? वॉइस इज नॉट क्लियर सर, आपका अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर है? नहीं, आपका क्लियर है सर। ओके, रिस्क सही है, थोड़ा गिर सकते हैं, हो सकता है हाथ पांव टूट सकता है, मरने का चांस तो है नहीं, अगर होगा तो कहीं 1% होगा सर। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। क्या जो भी आपका रिस्क लगता है आपको, क्या ये रिस्क आपकी रीजन से बड़ा है? जो कारण के लिए आप लोग जंप करना चाहेंगे दीवार को, क्या वो रीजन से ये रिस्क बड़ा फैक्टर है? ये भी आपको देखना है सर। नंबर 4, अगर सच में आप लोग दीवार को जंप करना चाहते हो तो आपको कौन कौन मदद करेंगे और कौन कौन गाइड करेगा कि कैसे जंप करना है? उन लोगों की नाम भी आपकी खाता में रिटन होना चाहिए, आपकी कॉपी में रिटन होना चाहिए, राइट सर। नंबर 6, ये दीवार को जंप करने के लिए आप लोग क्या क्या रिसोर्सेस आपके पास है, क्या क्या टूल्स पास है? जैसा भी तपन जी बोले थे कि सिस्टम के जरिए पॉसिबल हो सकता है, अभी क्या क्या रिसोर्सेस से आपको जुगाड़ करना पड़ेगा अगर आप जंप करना चाहते हो, राइट सर? यस, एनी क्वेश्चन? ओके, अभी आपको एक ऑप्शन है, एक सीढ़ी लगा लेंगे तो जंप करके जा सकते। दूसरा ऑप्शन हम लोग के पास, एक हुक लाएंगे और रस्सी लाएंगे, उसको हुक को फेंकेंगे उसका दीवार का ऊपर, तो रस्सी को पकड़ के चढ़ के जा सकते। अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ फिर हम लोग क्रेन यूज करके जा सकते। यस नो? यस। तो अगर इस सच में दीवार को हम लोग जंप करना चाहते हैं तो हमको रिसोर्स से ढूंढना पड़ेगा, और कौन कौन लोग मदद करेंगे उन लोग भी ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद फिर चलते हैं हम लोग नंबर 7 में बात करेंगे। उसके लिए एक्शन प्लान क्या क्या होगा? सीढ़ी कहां से लाएंगे, या क्रेन कैसे मंगाएंगे, या ये रस्सी हुक कहां से लाएंगे, कौन कौन आपको मदद करेंगे, ये भी बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट आर द चैलेंजेस? क्या क्या आपको रास्ते में चैलेंजेस आ सकते हैं? हो सकता है आपको सीढ़ी मिल नहीं सकता, हो सकता है आप किसको मांगेंगे, कोई मना भी कर सकता है, हो सकता है आपको हुक और रस्सी जुगाड़ करना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है आपको क्रेन मिल जाएगा मगर क्रेन को लाकर जितना पैसा देने का आपके पास उतना पैसा नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है चैलेंजेस। चैलेंज तो आना रास्ते में, जब आप कुछ करना चाहते हो, हर एक जिंदगी में हर काम पे कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस आएगा। अभी फिर चलते हैं हम लोग जंप करने के लिए। जो आपकी रीजन है, क्या वो रीजन आपको इंस्पायर करता है? जो रीजन के लिए आप जंप करना चाहते हो, क्या आपको इंस्पायर करता है? ये भी आपको चेक करना है। और नंबर 10 में दोस्तों, नंबर 10 में आपको देखना है कि हमेशा कोई भी काम करो, छोटा भी काम ना करो, बड़ा भी काम क्यों ना करो,
आपके पास खुद का सबसे पहले भगवान के पास सरेंडर करना है और प्रे भी करना है, क्योंकि भगवान के ऊपर जो भरोसा है ना, अगर मेरा तजुर्बा ही कहता है, जिंदगी तजुर्बा ही कहता है दोस्तों, यह दुनिया में जो भी होता है भगवान के बिना निर्देश में होना पॉसिबल इम्पॉसिबल है, राइट। एक अनसीन पावर से चलता है जो आपको मुसीबत से निकाल सकता है, जो आपको मुसीबत में डाल भी सकता है, जो आपको मदद भी कर सकता है, राइट। अभी ये जो मैं 2 से 10 पॉइंट दिखाया, अभी पहला है कि मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि मैं 1 और पॉइंट पहले क्यों नहीं दिखाया आपको, सीक्वेंस में जाता तो मैं 1 और पॉइंट दिखाता। दोस्तों अगर 1 नंबर के जो पॉइंट में दिखाने जा रहा हूं, अगर वो क्लियर नहीं, बाकी जो भी सब लिखा गया ना, ये सब बेकार जाएगा। अभी देखते हैं दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट में क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि व्हाट इज द रीजन टू जंप द वर्ल्ड। मानो कि टेक एन एग्जांपल, मानो कि आपको रोड में एक लिफलेट मिला था, कोई आदमी, एक जैसे बिजनेस प्रमोशन के लोगों ने लिफलेट देते, कोई एक आदमी लिफलेट दिया था, आप इसे पढ़ के आ रहे हो और हाथ से हवा आई और हाथ से उड़ के जाके दीवार के उस तरफ पड़ गया। अगर दीवार के उस तरफ पड़ गया वो जो लिफलेट, जो बिजनेस प्रमोशन का लिफलेट, क्या आप उसे लाने जाओगे? नो सर। नॉट एट ऑल। क्या वो गिर गया तो आप क्या सीढ़ियां, ये जो रस्सी, ये हुक, ये क्रेन, क्या जुगाड़ करेंगे आप? बिल्कुल नहीं। मानो कि टेक ना एग्जांपल, मानो कि कोई एक कॉपी आप जेरॉक्स किए थे, एक पेज का कोई एक फोटो कॉपी किए थे, इसे पढ़ के आते हो हाथ से उड़ गया। जिसका ओरिजिनल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी है आपका पेन ड्राइव में भी, कंप्यूटर में है, क्या वो अगर उड़ के दीवार की तरफ चला गया, क्या आप जाके वो जो फोटो कॉपी की जो पेपर, क्या आप उस तरफ जाके लाना चाहेंगे? नो। क्योंकि आपको अगर पेन ड्राइव में है का सिस्टम है, आप दूसरा प्रिंट भी करा सकते हो 1-2 रुपया खर्चा करके। अभी ये सोचो, मानो कि आप अपने बेटा को लेकर, छोटा बेटा को लेकर वो दीवार के ऊपर चलते थे, प्रैक्टिस करते थे कुछ चलने के लिए, कारण दोनों थे वहां, और आपका बेटा उस तरफ गिर गया, छोटा बेटा इस तरफ गिर गया और आप उस तरफ गिर गए। अगर ये सिचुएशन आता है तो अभी नंबर 2 को चलिए। मानो कि उस तरफ का छोटा 2-4 साल उम्र की बेटा आपका, जो दीवार के उस तरफ पड़े और आप इस तरफ हो, अगर वो रीजन आपका स्ट्रांग है तो आपके लिए नंबर 2 तक ये आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा जंप करना। आप कोई भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आपकी रिस्क आपका रीजन से तो बिगड़ नहीं है। कौन आपको भी मदद करेंगे, आदमी मिल जाएंगे, किसको भी आपको हाथ पांव पकड़ के बोलो कि भाई मेरा बेटा उस तरफ गिर गया, थोड़ा आप आ जाओ, थोड़ा मदद करो। आपको सीढ़ियां भी मिल जाएगा, ये रस्सी भी मिलेगा, हुक भी मिलेगा। जरूरत पड़ेगा तो आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 खर्चा करके वो क्रेन को भी बुला के लाके जाकर अपने बेटा को उस तरफ से निकाल सकते हो। एक्शन प्लान और रिसोर्सेज भी आपको मिल जाएगा, मदद करना लोग ही मिल जाएंगे। और एक के बाद क्या करना है, कैसे जंप करना है, वो ऑटोमेटिकली दिमाग से आएगा, बुद्धि आएगा दिमाग से। सामने जो चैलेंजेस है ना, कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है दीवार के उस तरफ जाने के लिए, कोई भी रोक नहीं सकता है। हर चैलेंज को आप ओवरकम करके चल जा सकते हो, हर चैलेंज को। और आपकी जो रीजन है ना, क्यों दीवार को जंप करना है, क्यों 25 फुट वाला दीवार को जंप करना, जो रीजन है आपके पीछे दोस्तों, वो आपको अंदर से इंस्पायर करेगा, वो आपको अंदर से ताकत दिलाएगा कि मुझे जाके मेरा बेटा को उस तरफ चलाना है। और भगवान को तब मदद, माने भगवान तो प्रे करोगी। दोस्तों आज मैं इसलिए सब बताया, एग्जाम्पल दिया दीवार की, ताकि हर इंसान इसको समझ सके। जिंदगी में अगर रीजन क्लियर है, बाकी सब ये 2 से लेके 10 चीज ना, ये सब कुछ ऑटोमेटिक आएगा। आपको कोई मोटिवेट करना जरूरत नहीं, मेरा बेटा, भगवान मेरा बेटा को बचा लो। ऑटोमेटिकली आपको सीढ़ियां मिलेगा, रस्सी मिलेगा, लोग मिलेंगे, क्रेन भी मिलेगा। हर चैलेंजेस आपके सामने छोटा हो जाएगा, हर रिस्क भी आप ले सकते हो। एवरीथिंग आपको पॉसिबल लगा, चाहे 25 फुट छोड़ के यार 40 फुट की दीवार भी होगा ना, वो भी जंप करके जाने के लिए आपको दिमाग को बुद्धि आ जाएगा कि मैं कैसे करके जंप करके जा सकता हूं। ऑटोमेटिकली अंदर से, दिल से, दिमाग से, मन से आपकी आत्मा भी बोलेगा हाँ यार मुझे ये काम करना है, मुझे उस तरफ जाना है।
आज स्टोरी आप इसलिए बताया, एग्जाम्पल इसलिए दिखाया कि इसका बहुत ताल्लुकात है हमारा बिजनेस के लिए। दोस्तों देखिए अभी स्लाइड में टॉपिक जो मेरा जो था टॉपिक, हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में जिन जिन लोगों ने आते हैं, अराउंड 70% लोग, 70-80% लोगों को ये लगता है कि मेरा सब कुछ आसानी से हो जाएगा, बिना चैलेंज में हो जाएगा। दोस्तों दुनिया में बिना चैलेंज में, बिना तकलीफ में ना कोई बड़ा चीज कभी कोई हासिल किया है, ना कभी जिंदगी हासिल भी करेगा। या मगर सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी एक्शन लेंगे, एक्शन लेने का टाइम चैलेंजेस आएगा और चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हमारा जिंदगी रीजन क्लियर है, रीजन क्लियर है। कारण हमको अगर पता है ना तो हर चैलेंज को ओवरकम कर जा सकते हैं। सोसाइटी में क्या होता है देखिए दोस्तों स्क्रीन में, अभी सोसाइटी में अराउंड मोर देन 80% लोग, उनके पास जिंदगी बिताने के लिए ही कारण है कैसे नौकरी करेंगे, जो 20-30-50 हजार 1 लाख की इनकम आएगा उसमें परिवार चला लेंगे, एडजस्ट करके चला लेंगे। उन्हीं का गोल जिंदगी का यही है, उनके पास कोई बड़ा रीजन नहीं है। जैसे तपन जी बता रहे थे कि क्या आप जो काम कर रहे हो अपनी बीवी को, अपने परिवार के लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीद कर सकते हो क्या? जो चाहते हो कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। अरे मैं देखा हूं भाई, ये तो पर्सनल बात बताना चाहता हूँ, मैं कभी अगर बीवी को लेकर जाता हूँ ना साड़ी खरीद करने के लिए, मैं बताता हूँ, लॉकडाउन पहले की बात बता रहा हूँ, ये भी 4-6 महीने के बीच की बात बता रहा हूँ। एक बार गया था भुवनेश्वर से सबसे बड़ा साड़ी दुकान को गया था बीवी को लेके। मैं बीवी को बोला कि तुम्हारा मर्जी, जो प्राइस का तुम पसंद कर ले। और वहां जो लेडीज लोग बाकी जो साइड में खड़े थे, उन्होंने साड़ी देखते अपना अपना रेंज में देखते, थोड़ा हायर प्राइस पे जाके भी देखते हैं। मगर मैं मार्क किया उस दिन, उनका हस्बैंड इशारा देता है कि इससे मत खरीद करो, अपना दामी हो जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ये लोगों ने अपनी पत्नी को भी सिखा देते हैं तू एडजस्ट करके जिंदगी भर चल। लोगों ने अपने बच्चे को भी सिखा देते हैं कि तू जिंदगी भर एडजस्ट करके चल, क्योंकि मेरा पास ज्यादा पैसा नहीं है। दोस्तों ये चक्कर में फंस चुके सोसाइटी की मोर देन 80-90% लोग एडजस्टमेंट मेंटाली में जिंदगी बिताना उनका जिंदगी की गोल और रीजन बन चुका है। 90% लोग कोशिश भी नहीं करते जानने के लिए कि हाँ यार मेरा पास एक मौका है, मैं जिंदगी बना सकता हूं। वो सोच उन लोगों के दिमाग में नहीं है। एक दोस्त के नाते मैं आप सबको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग की जिंदगी की रीजन क्लियर है कि आप क्या पाना चाहते हो, क्यों पाना चाहते हो, नहीं होगा तो क्या क्या तकलीफ होगा, ये 3 चीज अगर आपके दिमाग में क्लियर है, क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो, अगर नहीं मिलेगा तो जिंदगी में क्या तकलीफ आएगा, अगर 3 चीज आपके दिमाग में, आपकी कॉपी में रिटन है और दिमाग में बैठ चुका है कि क्या चाहिए, क्यों चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा जिंदगी में क्या तकलीफ आएगा, अगर ये 3 चीज आप क्लैरिटी है तो हर एक इंसान अपना जिंदगी की हर गोल में पहुंच सकते हैं। मुझे कुछ लोग मुझे बोलते हैं, मैं बताता हूं, नेक्स्ट स्लाइड को जाके बताता हूं। दोस्तों अभी देखिए क्या क्या जनरल, क्या क्या चैलेंज आता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या क्या चैलेंज आता है जनरल हमारा प्रोफेशन में। हर प्रोफेशन तो चैलेंजेस है, हर प्रोफेशन में, चाहे आईएएस बनो, चाहे कि मिनिस्टर बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, कि अमीर इंसान बनो, या कोई कंपनी का सीईओ भी बनो, चैलेंजेस हर जगह में है, हर जगह में है। अरे अपना परिवार चलाने की दिक्कत नहीं होता है, 4 लोगों को परिवार चलाने में दिक्कत हो जाते हैं भाई। अभी आपके सामने क्या क्या चैलेंज होता है। कुछ लोग बिजनेस को 2 कारण के लोगों ने बिजनेस को नहीं आते, आई एम मेकिंग क्लियर। आज प्राउडली मैं आप सबको बताना चाहता हूं, दिस इज द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन इन दिस यूनिवर्स। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बिजनेस होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मगर लोगों ने, कुछ लोग इसमें ज्वाइन, मैक्सिमम लोग तो ज्वाइन करते हैं। मैं बताता ना, लास्ट मंथ उड़ीसा में न्यू ज्वाइनिंग था 18,000 समथिंग, करीबन 18,000 लोग ज्वाइन किए थे, न्यू कंज्यूमर मोदी केयर उड़ीसा में ज्वाइन किए थे। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, मगर कुछ लोग ये बिजनेस को पसंद नहीं करते बिकॉज ऑफ 2 रीजंस।
one reason, they are not able to understand, they are not open minded to understand what the business is. Number two, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए यहाँ तो पैसा नहीं लगता है, सिर्फ एक बार जिंदगी में प्रोडक्ट खरीद करना पड़ेगा बिजनेस को समझने के लिए, प्रोडक्ट समझने के लिए, उतना भी लोगों ने करना नहीं चाहते। जो इंसान ये कंपनी का प्रोडक्ट अपने घर में यूज करने के लिए खर्चा करना नहीं चाहते, 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी है, वही इंसान को अगर आप मानो कि दिन को 4 बजे बोले, वो राजी नहीं हुआ। वही इंसान को अगर रात का टाइम में शाम को 6-7 बजे उनका परिवार में किसका तबीयत खराब हुआ, डॉक्टर लिख दिया 5000 रुपए की मेडिसिन या कोई ऑपरेशन जरूरत पड़ा, कितना सर खर्चा होगा, वो आदमी करेगा। रीजन इज, उनका रीजन क्लियर है कि क्यों दवाई के लिए खर्चा करेगा, क्यों ऑपरेशन के लिए खर्चा करेगा। मगर यहाँ उनका क्लैरिटी नहीं है, रीजन नहीं है। तो ठीक है, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं दोस्तों, आप लोग ये क्या क्या चैलेंजेस है मोदी केयर में, नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको ना कम से कम 5 रीजन आज लिखना। मैं आज इसको इलाबोरेट नहीं कर रहा, मैं तो जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर मैं आज आपको बताऊंगा नहीं। आप खुद को पूछना, आपके डायरी निकालना, खुद को पूछना कि आपका जो मंजिल है, जो रीजन है जिंदगी में, ध्यान से सुनो भाई, बार बार बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्वाइन किए हैं, मोदी केयर ज्वाइन किए हैं, आप सबसे पहले रीजन ढूंढो कि मैं बिजनेस क्यों करूंगा व क्यों करूंगी, ये आपको रीजन ढूंढना है। अगर रीजन क्लियर हो गया, बाकी सब चीज, हर चीज आपको मिल जाएगा। लोग सिखाने वाले मिल जाएंगे, कामयाब बनेंगे किसी मिल जाएगा, रिसोर्सेस मिल जाएगा, मीटिंग मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ओनली थिंग दैट योर रीजन शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड हार्ट। अगर आप लोग को जो भी चैलेंज आता है दोस्तों, आज मीटिंग के बाद, मैं तो अभी 5 मिनट के बाद चला जाऊंगा, मीटिंग तो अभी ओवर हो जाएगा, उसके बाद आज रात को सोने से पहले आपको रियली क्या क्या चैलेंजेस आता है, वो 4-5 चैलेंज यहाँ लिख लेना। लिखने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा ट्रेनिंग लेना है उसके लिए। हर जो टॉपिक है ना, जो आपको चैलेंजेस है, कैसे ओवरकम करना है, ये इसके ऊपर में आपको ट्रेनिंग लेना है। और आपको ट्रेनिंग देने के लिए आप लोग लकी हो बहुत, आपको ट्रेनिंग देने वाले आपके ऊपर में कोई ना कोई एसीडी होंगे, कोई ना कोई प्लैटिनम होंगे, पीडी होंगे, क्राउन होंगे, आरबीडी होंगे, जीबीडी भी होंगे। मैं अभी कुछ लोग ये फोटो दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को स्क्रीन में, इनका थोड़ा चेहरा देख लीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है नया सब जीबीडी बने हैं। ये जो लास्ट में सब जीबीडी बने हैं, संग्राम नायक जी, बिपिन चौधरी जी, चीतम महांती जी, महेश्वर जी एंड श्रीपति शेट्टी जी, ये सब नया जीबीडी बने। इनमें भी आप भी शायद ये भी आपका ओपन हो सकता है। आप ये देखिए, ये मिताली मुखर्जी है, सुधीर प्रधान जी है, और सुदर्शन पात्र, वनिता पाजे, अरुण है, अरुण ये अरुण भाई नमस्कार, अगर शो में हो तो आप नमस्कार दोस्तों। ये अरुण जी है, ये वेरी वेरी डायनामिक है, वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, राइट। इस तरह तो बहुत है, बहुत। तो ये दोस्तों मोदी केयर इंडिया में बहुत सारी तो लोगों जीबीडी है, अराउंड मोर देन 124 जीबीडी है। आज मैं अरुण जी को, अरुण जी नमस्कार, अगर आप है तो इसमें अरुण जी नमस्कार, राइट दोस्तों। उसके बाद ये देखिए विघ्नेश्वर जी, चिरसुंदर जी, धनंजय जी, रवि पाग जी एंड आकाश आचार्य। दोस्तों ये देखिए सर, संजय साहू जी तो ग्रेट डायनामिक मैन, संजय साहू जी उनका डाउन है, रमेश नायक जी उनका डाउन, गीता रानी जी एंड दिलीप एंड रनीता, चिंगलन मेहता दोस्तों, ये सब है। उसके बाद देखिए वन ऑफ द टू हीरोज ऑफ माय टाइम, जिन्होंने दोस्तों आज BMW मर्सिडीज चला रहे, अक्षय नायक जी। जिस दिन मुलाकात हुआ था उनका साथ, मैं बोला था भैया कार मिलेगा या लाखों का इनकम होगा, अक्षय नायक जी मुझे बोले थे सारे बकवास छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बताओ मेरा 10,000 इनकम होगा क्या, मुझे क्या कि मोटरसाइकिल में खरीद कर सकता हूं। और वही अक्षय नायक जी आज 60 लाख की BMW चला रहे हैं, हर साल कमाते कम से कम 5 to 6 मिलियन रुपीज कमाते हर साल, और घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चे की बेटी की शादी हो गई, बच्चे का एजुकेशन सब हो गया, सब कुछ हो गया। ये गोपाल सर, गोपाल साहू जी एंड रश्मि मैडम जी ट्यूशन कर रहे थे मोदी केयर को आने से पहले दोस्तों, और आज का तारीख में मर्सिडीज चला रहे, मर्सिडीज ना जाने कितना कंट्री जा चुके हैं, हाईली सक्सेसफुल पर्सनालिटी दोस्तों। ये भी हमारा ऑफलाइन है धीमन जी एंड रश्मि मैडम जी, ये मैकेनिकल इंजीनियर थे, 22 लाख कर्जा था, आए थे, ये मोदी केयर ज्वाइन किए थे, और आज का तारीख में दोस्तों आज वो कर्जा भी चुका दिए और 50 लाख की अड़ी गाड़ी चला रहे, और फिर हर साल का इनकम होता है 1.5 करोड़ से ऊपर। और हम सबकी मेंटर द टॉप अर्नर ऑफ मोदी का डॉक्टर सुरेखा भार्गव जी, जिन्होंने जो मैडम हमको सब गाइड किए यहाँ तक आने के लिए। दोस्तों ये सब लोग हैं, इसमें जितने लोग फोटो दिखाए ना, ये सब लोग हैं आपको मदद करने के लिए। इसके बाद आर्बिड तो बहुत है, आर्बिड है, क्राउन है, पीडी है, प्लैटिनम है, एसिड है,
ईडी है, सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोग की मदद करने के लिए आप आज के बाद जाके आप अपना पहले लिख लो चैलेंजेस क्या क्या आता है, उसके बाद दोस्तों आप जाके अपने अपलाइन के साथ बात करना। और आखिर में ये मेरा आज का लास्ट स्लाइड है दोस्तों, आज मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है कोयल फाक्सा। ये